हाँ तो दोस्तों आपने थंबनेल पर देख लिया आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में आज हम सब कुछ पढ़ेंगे और ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं वो आर्टिकल्स के वर्ड्स शेयर करूँगा जो कि द के साथ लगते हैं और जो नहीं लगते, दोनों की लिस्ट शेयर करूँगा। स्क्रीनशॉट करके रख लेना और याद कर लेना द एन। और इस वीडियो में हम आर्टिकल को कंप्लीट पढ़ेंगे। आज के बाद दूसरा वीडियो आपको या दूसरा कोई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ऐसी ट्रिक टिप्स ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट तरीके से पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है वीडियो। और इम्पोर्टेंट बात है कि CSS एस्पायरेंट के लिए जो अभी न्यू तैयारी कर रहे हैं, ये देखो CSS, ये देखो सिलेबस। अब सिलेबस में इंग्लिश में हम जाएंगे तो आर्टिकल आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने कहा है कि आर्टिकल से आपके सवाल आएंगे। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन है ये, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल, ठीक है। देखो CSS एग्जाम में 12 पेपर होते हैं टोटल। आर्टिकल सब में काम आएगा क्योंकि सब आपको इंग्लिश में करने हैं। तो पहला पेपर तो इंग्लिश का ही है, अगर ये ही फेल हुआ तो आगे आप जा ही नहीं सकते। तो उसके बाद आपको दूसरी ऐसी एक डायरी बनानी है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आराम आराम से समझे। इसमें आपको नोट करना है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और कितना पढ़ चुके हैं, हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं CSS एग्जाम्स के लिए। अब देखो, हमने इंग्लिश में जो टेंसेस का सिलेबस में टॉपिक था टेंसेस का, वो हमने कंप्लीट कर दिया। अभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसके बाद पाकिस्तान स्टडी में हम खिलजी डायनास्टी को कंप्लीट कर चुके थे और लास्ट थर्ड रूलर था उसको भी कंप्लीट कर चुके। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो तुगलक डायनास्टी का होगा। डेली रात को 8 बजे वीडियो आता है, अपलोड होता है, आपको देखें, नोट करें। एमटी स्क्रीन टेस्ट यहीं से ही होगी और उसके बाद जो रिटन एग्जाम है वो सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। उसके बाद इस्लामिक स्टडी में हमने हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम को कंप्लीट किया, ये सिलेबस में मौजूद है। उसके बाद जनरल साइंस में हमने अर्थ को कल कंप्लीट किया था। उसके बाद अभी हम मार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जो टॉपिक आप कंप्लीट करते जाओगे यहाँ पर आप नोट करते जाओ और दूसरा रजिस्टर बनाओ जिस पर ये कंप्लीट एक नॉलेज फुल मतलब कि एक लेक्चर लिखो। जो भी मटेरियल है, जो कि आपके MCQs आते हैं, सवाल आते हैं, वो उस रजिस्टर पर नोट करो और इसमें सिर्फ टॉपिक्स को लिखते जाओ कि हमने दिल्ली सल्तनत पाकिस्तान हिस्ट्री में कंप्लीट की, इस्लामियात में हमने ये टॉपिक, ऐसी एक डायरी बना लो। तो आर्टिकल के बारे में आज हम पढ़ते हैं। करंट अफेयर का भी हमने पोर्शन जनवरी फरवरी से शुरू किया था, वो भी कंप्लीट किया है। अभी देखो आर्टिकल में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आर्टिकल में हम पढ़ेंगे व्हाट आर आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे और VSN का रूल क्या है और यूज ऑफ द क्या है। ज़ीरो आर्टिकल से हीरो बना दूंगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर CSS ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लास्ट में देके जाऊंगा। और लास्ट में एक लिस्ट वर्ड्स की लिस्ट दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता, किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता। ये आपको ज़रूरी था मुझे बताना, इसके लिए लास्ट में उसको स्क्रीनशॉट कर लेना। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। नंबर 1 पर फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले आप समझो व्हाट इज एन आर्टिकल। आर्टिकल है क्या? एन आर्टिकल इज अ स्मॉल वर्ड, ये एक छोटा सा वर्ड है। एन द छोटा सा वर्ड है ना, ठीक है। डेट कम्स बिफोर नाउन, हमेशा नाउन से पहले ये यूज होगा। अगर आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी है, मैंने पढ़ाई थी, वर्ड्स की पोजीशन पढ़ाई थी कि ये वर्ड लिखा हुआ है, इसकी पोजीशन कहाँ पर है, डेट्स की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ पर होती है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है। इंग्लिश के पोर्शन में जाएं, ग्रामर के पोर्शन में जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं, सब कुछ मौजूद है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर लगता है, पोजीशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये नाउन से पहले लगता है, ये हमें बताता है कि
नाउन जनरल है, आम है, या कोई ख़ास है। नाउन कोई ख़ास है या कोई आम है या जनरल है या स्पेसिफिक है, ये हमें आर्टिकल इसके बारे में बताता है। और आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अ, एन, द, ठीक है। एग्जाम्पल, अभी सिंपल एग्जाम्पल है, लास्ट में हम वो एग्जाम्पल देखेंगे जो कि सीएसएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सिंपल है, हम ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं, आई सा अ बॉय, एक लड़के को मैंने देखा, अ का यहाँ पर यूज होगा। शी ईट एन एप्पल, एन एप्पल क्योंकि ए की वजह से, ठीक है। ये आगे समझाता हूँ मैं किस तरह से। द सन इज ब्राइट, द सन, सन के साथ द लगता है, तो ये आगे पढ़ते हैं हम, समझ जाओगे आप, ठीक है। ये एकदम बोलते हैं एक नॉर्मल। नंबर 2 पर आता है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के टाइप्स कितने हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिसको हम ए एन कहते हैं, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम द कहते हैं। बस आर्टिकल्स के टाइप्स डेफिनेट, इंडेफिनेट, अ एंड द, ठीक है, बस इतना ही। अभी हम समझते हैं। देयर आर यूज्ड जनरल थिंग्स। अ एन जो है ये एक जनरल आम चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नाउन जैसे कि कराची एक आम सीखिए, आगे आपको कंप्लीट पता चल जाएगा, आप समझते जाएं, ठीक है। तो आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा, आम कुत्ता था। शी बॉट एन अम्ब्रेला, एन यू की वजह से एन आई, ये भी आपको नीचे समझाता हूँ किसके साथ ए लगेगा किसके साथ एन लगेगा, ठीक है। दिस मीन्स एनी डॉग, कोई भी डॉग, नॉट अ स्पेसिफिक वन। मतलब कि मेरा डॉग है एक और उसका मैंने नाम रखा है टॉमी, वो स्पेसिफिक खास, मैंने उस डॉग को खास बना दिया। लेकिन ये जो डॉग है ना, नहीं डॉग जो भी गलियों में यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं, कुत्ते, आम कुत्ता है, मैंने एक गली में कुत्ता देखा, ठीक है, पर मैंने सलीम का एक टॉमी देखा, तो वो एक खास कुत्ता था। आगे समझ जाओगे आप जब हम पढ़ते जाएंगे। तो द का यूज होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग, ये हमेशा खास चीज़ों के लिए यूज़ होता है, कोई हमारे लिए खास हो, अच्छी हो, जो कि खास हो, बस आप सिंपल वर्ड्स में। ये एग्जांपल देखो, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माय ब्रदर, एक भाई, एक लड़का है जो खेल रहा है, वो मेरा भाई है, उसको मैंने खास बना दिया और आपको बता दिया कि कौन है, तो वो रिप्रेजेंट किया उसको, ठीक है। और द वहाँ पर भी यूज़ होता है, आपको एक टिप और ट्रिक्स दे देता हूँ बीच में, एक आगे ये याद तो दे देता हूँ। द अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, पहले हम सेंटेंस में एक बात की कि अ डॉग, तो ये पूरी दुनिया के डॉग्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए डॉग पर जब हम ऐसे लिखते हैं ना, ये पूरी दुनिया के डॉग्स को स्पेसिफिक बनाता है, तो वो डॉग स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। इसके लिए द डॉग पैराग्राफ हम लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको समझाना चाहता था कि ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ ऐसे द यूज़ होता है, ठीक है। और सेंटेंस में नीचे हम लिखेंगे पैराग्राफ, फिर हम लिखेंगे द डॉग, अ डॉग, तो वहाँ पर पता चल जाएगा उस डॉग की बात हो रही है जो कि पहले हम एक डॉग के बारे में बात कर चुके, ठीक है। फिर से द लगाकर डॉग लिखेंगे तो पता चल जाएगा हम उसी डॉग की बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट करने के लिए कि ये वही डॉग है। जैसे कि हम बोलते हैं डेड डॉग, तो डेड की जगह पर वहाँ द आ जाएगा। इसी तरीके से समझने की कोशिश करें, नहीं तो फिर से मैं कभी समझाऊंगा ये कंप्लीट करके। अभी ये समझे रूल ऑफ एन एंड अ क्या है। दिस रूल इज़ वेरी कॉमन इन द CSS एग्जाम। ये CSS एग्जाम्स के लिए रूल्स आपको याद करने होंगे। अ यूज्ड बिफोर द कंसोनेंट साउंड। देखो कंसोनेंट साउंड क्या होता है, जैसे कि बॉय, कार, यूनिवर्सिटी। अ बॉय, अ कार, अ यूनिवर्सिटी। अब देखो
कंसोनेंट साउंड क्या है? कंसोनेंट साउंड का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। भले ये पहले यू आ रहा है लेकिन ये साउंड दे रहा है यू का, ठीक है। यूनिवर्सिटी आ रहा है लेकिन यू जो है यहाँ पर साइलेंट है, बट इट इज साउंड इज ए यू। इसके लिए अ लगी। अगर ये यू अ का साउंड देता तो एन आती इसके साथ, आगे नीचे आप समझ जाओगे। जैसे कि हर है, HOUR हर, 1 घंटा 2 घंटा घंटा, तो यहाँ पर ओ का साउंड आ रहा है तो इसके साथ क्या लगेगा कमेंट में बताएं, ठीक है। सो वी यूज अ, इसके लिए यहाँ पर यू का साउंड बन रहा है। कंसोनेंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, आप नीचे समझ जाएंगे। अब देखो, एन यूज्ड बिफोर वावेल साउंड। वावेल मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड है। इनसे कोई भी वर्ड शुरू होगा, वावेल है ये, तो इनके साथ एन लगेगा हमेशा, ठीक है। बाकी जो ABC है वो सब कंसोनेंट है, समझ गए, ठीक है। एन एग, ए आ गया यहाँ पर है, ई भी आ गया है, एन एग, ठीक है, यहाँ पर आ गया। आगे चलते हैं। एन ऑनेस्ट, यहाँ पर एच साइलेंट है, ऑनेस्ट इसको हम पढ़ते हैं। इसके लिए साइलेंट है, ओ से शुरू होता है साउंड, तो इसके लिए एन लगेगा। साउंड को भी देखना है और वर्ड्स को भी देखना है, सो वी यूज एन, ठीक है। यूज ऑफ द इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द CSS। पहले मैंने आपको बताया किसी को सेंटेंस में रिपीट करेंगे कि डॉग के बारे में बात करते आ रहे हैं या किसी इंसान के या किसी बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फिर से द लगाकर उस बुक का, उस लड़के का, उस डॉग का या किसी चीज़ का द के साथ लिखेंगे। फिर से सेंटेंस में 2 बार कोई लफ्ज़ यूज़ होगा, एक लड़का या कोई बुक, तो पहले उसकी बात कर चुके हैं, नीचे सेंटेंस में द लगा कर बोलेंगे तो फिर वही हम कहेंगे तो वो सेम वाली बुक की बात हो रही है। तो इसी तरीके से भी द यूज़ होता है। CSS के लिए इम्पोर्टेंट है ये बात। यूनिक थिंग को जिसके जैसा और कोई ना हो। यूनिक थिंग कौन सी होती है? जिसके जैसा, सूरज के जैसा कोई नहीं, चांद के जैसा कोई नहीं, धरती के जैसा प्लानेट और कोई प्लानेट्स नहीं। थिंग्स डेट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री होती है, आपने ग्रामर पढ़ी है, जहाँ वर्ड में जो मैंने जो ग्रामर पढ़ाई थी, प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें मैंने आपको एक वर्ड जो नाउन है उसकी सेंटेंस की जो मैंने स्ट्रक्चर समझाई, तो उस वर्ड में सेंटेंस में वर्ड की पोजीशन कहाँ पर होती है, शुरुआत में, बीच में, लास्ट में। तो नाउन की पोजीशन कहाँ पर होती है? नाउन की पोजीशन होती है शुरुआत में और लास्ट में, ठीक है। और एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ पर होती है? हमेशा नाउन से पहले। और एडवर्ब की पोजीशन हमेशा वर्ब के साथ होती है। तो इसी तरीके से मैंने वो आपको ग्रामर पढ़ाई थी, वो आप ज़रूर वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाई थी। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है, जैसे कि ये बेस्ट लिखा हुआ है, ये क्या है? ये बेस्ट एक सुपरलेटिव क्वालिटी है एडजेक्टिव की। गुड, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या है? ये पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है इसकी, गुड की। तो इसी तरीके से ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्वालिटी बताते हैं इंसान की, शख्स की, प्लेयर की। ये बेस्ट प्लेयर है, देखो ये नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कितना अच्छा है, कितना खराब है। तो द इसके साथ यूज होगा, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री इसके साथ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट भी ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके लिए द मोस्ट के साथ लगा है, ठीक है, और किसी के साथ नहीं लगा है। ये सिर्फ मोस्ट के लिए द लगा है, मोस्ट के साथ हमेशा द लगता है, बेस्ट के साथ यहाँ पर द लगा है, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, उसके साथ द लगता है। आगे चलते हैं।
रिवर्स के साथ दुनिया में जो भी नदियां हैं उनके साथ द लगता है। सी समंदर जितने भी हैं उनके साथ द लगता है। ओशियंस है 5 दुनिया में, 5 के साथ द लगेगी। द एटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द एंटार्क्टिका ओशियन, इसी तरीके द इंडियन ओशियन। ठीक है, एग्जाम्पल आगे देखते हैं। द इंडस रिवर, द अरबियन सी, समंदर और रिवर दोनों के साथ देखो ये लग गया, द ये लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रुप्स ऑफ द माउंटेन्स, जैसे हिमालय है द हिमालय, अल्प्स, अल्प्स एक पहाड़ है, द अल्प्स हिमालय इनके साथ भी लगता है, जो कि एक सिलसिला बना हुआ है पहाड़ों का, लगातार चलते आ रहे हैं। कंट्रीज और पिलुलर और किंगडम्स, कैसे समझे? द वो कंट्री जिनके साथ द लगता है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इनके साथ द का यूज़ होता है। ठीक है, और जीरो आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप समझना अभी। समटाइम्स नो आर्टिकल इज यूज। एग्जाम्पल, ये वो वर्ड हैं जो लास्ट में मैं आपको लिस्ट शेयर करूंगा कि किन के साथ लगता है किन के साथ नहीं लगता। वो आप क्या करना, स्क्रीनशॉट करना। तो वो लिस्ट लास्ट में भेजता हूँ मैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैं आपको सब कुछ सेंड कर दूँगा। ठीक है, कराची के साथ द नहीं लगेगा, इस्लाम के साथ द नहीं लगेगा। इस्लाम एक दीन है दुनिया में, ठीक है, बाकी सब मज़हब है, दीन एक है इस्लाम, फिर भी द नहीं लगेगा। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन लैंग्वेजेस के साथ द सब्जेक्ट्स के साथ द नहीं लगता। दे जैसे कि कराची एक प्रॉपर नाउन है, अली एक प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है। मैंने जब ग्रामर पढ़ाई थी वहाँ पर आपको बताया था अली, पाकिस्तान, कराची किस तरह से नाउन है और किस तरह से प्रोनाउन है, और ये किस तरह से प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है। वो लेक्चर आप देखे मेरे, बहुत ही अच्छे थे। तो इंग्लिश में द नहीं लगता। अगर हम द इंग्लिश आपको कहीं पर नज़र आ जाए तो वो होगा अंग्रेज़। क्या? वो एक आदमी होगा, अंग्रेज़। द इंग्लिश मतलब कि एक आदमी था, वो था अंग्रेज़, ऐसे होता है। ठीक है, द डॉग मतलब कि एक पूरे दुनिया के डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है। जब हम डॉग पर ऐसे लिखते हैं और द हॉर्स लिखते हैं तो वो पूरी दुनिया के हॉर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। द उर्दू नहीं होता, द अरबिक नहीं होता, ठीक है, और द इंग्लिश भी नहीं होता। होता है तो इसको मैंने आपको समझा दिया, द वो मेन होगा। सब्जेक्ट्स के साथ भी नहीं लगता, द मैथमेटिक्स, द फिजिक्स, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाउ आर्टिकल्स अपीयर इन द सीएसएस एग्जाम। सीएसएस एग्जाम में आर्टिकल आज से कैसे सवाल आते हैं ये लिखा गया है। They usually come in the 3 ways. MCQs, नंबर 1 पर MCQs। एग्जाम्पल, he is honest man, ये आपको मैंने समझाया, ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। ओ का आवाज़ दे रहा है, इसके लिए यहाँ पर एन राइट है। ठीक है, ये है तो कंसोनेंट, लेकिन आवाज़ ये दे रहा है वॉवेल का। सेंटेंस करेक्शन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये गलत है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये सही है। अब देखो सीएसएस में इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एश है, कंसोनेंट है, वॉइस आ रही है वॉवेल की, तो इसके तरीके आपको वो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में भी आर्टिकल से सवाल आते हैं, क्योंकि सिलेबस में मौजूद थे। शी इज बॉट अम्ब्रेला, 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 अम्ब्रेला के साथ एन लगेगा क्योंकि यू है और साउंड भी अ का दे रहा है, अ का, बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर, सिंपल फार्मूला, साउंड रूल, चेकिंग द साउंड नॉट द स्पेलिंग। देखो साउंड और क्या है, और हम इसको और पढ़ते हैं। 1 हॉर, 2 हॉर, 3 हॉर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा,
तो ये एच कंसोनेंट है लेकिन साउंड ओ का दे रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर इन और लिखेंगे, ये राइट हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट। ट्रिक देखो, इफ द वर्ड साउंड लाइक वावल्स यूज एन, वावल का साउंड आता है किसी भी वर्ड में, तो वावल ये 5 लफ्ज हैं, आप याद कर ले, इनके साथ एन लगेगा हमेशा। बाकी जो ए बी सी डी के वर्ड हैं जेड तक, वो है कंसोनेंट, कंसोनेंट, कंसोनेंट के साथ क्या लगेगा, अ लगेगा, ठीक है। और जब साउंड आ जाए जैसे कि ओवर, ऑनेस्ट, तो वहाँ साउंड का भी आपको ख्याल रखना है। साउंड ए का आएगा जिस तरह से इनका साउंड आ रहा है, तो फिर भी एन लगेगा। इफ इट साउंड लाइक अ कंसोनेंट ए, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू द रिमेंबर फॉर CSS, आपको CSS के लिए क्या इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है, जस्ट प्रेफर दीज 5 थिंग्स। हमने ये पढ़ लिया कि मैंने अभी हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। आगे देखो वर्ड्स की लिस्ट आ रही है, द किसके साथ लगता है किसके साथ नहीं, फिर दूसरी लिस्ट होगी एन किसके साथ लगता है किसके साथ नहीं, फिर एन किसके साथ यूज़ होता है किसके साथ नहीं। ये लिस्ट स्क्रीनशॉट कर लें, लेक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने इसमें पढ़ा नंबर 1 पर रूल्स ऑफ एन VS एन, सेकंड में पढ़ा यूज़ ऑफ द 0 आर्टिकल्स, साइलेंट लेटर्स, प्रैक्टिस की थोड़ी CSS एग्जाम्स के लिए। तो यू विल नेवर मिस्टेक इन आर्टिकल्स, अब आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, यू विल नेवर मेक मिस्टेक्स इन द आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स। तो ये था आज का लेक्चर आर्टिकल्स का, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाउ टू मेक नोट्स पर वीडियो बनाऊंगा, आपको कल शेयर करूँगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।